इंदौर महापौर परिषद के 3 वर्ष पूर्ण होने पर परिषद में हुआ भारी भ्रष्टाचार। इंदौर नगर निगम प्रतिपक्ष नेता चिंटू चौकसी ने श्रीमाया होटल अब रोड पर लगाए कई गंभीर आरोप। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के पार्षदगण राजू भदौरिया, अनवर दस्तक, रुबीना खान, सैफू वर्मा, सीमा सोलंकी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इंडिया न्यूज 7 से पत्रकार राजेंद्र मालवीय। क्या कुछ विषय है? देखिए कि महापौर जी ने बोला 3 साल बेमिसाल, तो निश्चित रूप से हम भी बोलेंगे कि वो बेमिसाल 3 साल निकले, जिस 3 साल में महापौर जी ने नवाचार, एक नया शब्द लेके आए। महापौर जी राज्य सरकार जनरली और केंद्र सरकार यूज़ करती रही है। नवाचार शब्द का उपयोग नगर निगम में हमने 15 साल में पहली बार देखा कि नवाचार, तो निश्चित रूप से नवाचार हुआ, वो भ्रष्टाचार में नवाचार। पूरे देश ने देखा कि 1000 करोड़ का ड्रेनेज की फर्जी फाइल्स का घोटाला कि किस तरीके से नगर निगम के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, ठेकेदारों ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, महापौर ने, सब लोगों ने मिलकर 1000 करोड़ का इतना बड़ा घोटाला करा कि इंदौर का ये घोटाला पूरे देश में चर्चित हो गया। रोज हमारे पास देश भर से फोन आए कि आप इसको लेकर आंदोलन करो। तो जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ और हमने इंदौर शहर की जनता को बताने की कोशिश करी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की परिषद इंदौर शहर की भोली भाली जनता जो टैक्स के रूप में अपना पैसा जमा करती है, उसका किस तरह से दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग और किस तरह से अपने घर इस पैसे से भर रहे हैं। ये है महापौर जी का पहला नवाचार। दूसरा आया, महापौर जी ने पहली परिषद में बोला था कि हम इन होर्डिंग पोस्टर्स को लेकर जीरो टॉलरेंस पे बात करेंगे। मुझे लगता है कि इन 3 सालों में इंदौर शहर में जितने होर्डिंग पोस्टर्स लगे हैं, पिछले 10-15 सालों के इतिहास में नहीं लगे। पूरे शहर को महापौर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों ने और महापौर जी स्वयं ने बदरंग कर दिया। इंदौर शहर की जनता के समर्पण के कारण इंदौर शहर नंबर 1 है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता महापौर जी के नेतृत्व में इंदौर शहर की सुंदरता पे पलीता लगाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। तीसरा, आत्मनिर्भर नगर निगम। जिस नगर निगम के ऊपर 2019 में कांग्रेस सरकार के समय आशीष सिंह जी उस समय तत्कालीन कमिश्नर थे, जब नगर निगम में 50 करोड़ रुपए का कुछ जनरल पेमेंट हुआ था, उसके बाद में 2024 में एक जनरल पेमेंट हुआ है। नगर निगम की ये स्थिति है कि ठेकेदारों को पेमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। आज नगर निगम महापौर जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार करते हुए, अपव्यय करते हुए, अव्यवस्थित निर्माण करते हुए लगभग 175 करोड़ रुपए के स्थायी खर्च खोल लिए, जिसमें 120 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो तनख्वाह में और मेंटेनेंस वर्क में और पेंशन्स में और अदर चीज़ों में जाएंगे। 25 करोड़ रुपए जलूत का बिजली का बिल है। 30 करोड़ रुपए नए चालू होने वाले हैं, जिसमें 1000 करोड़ का अमृत का लोन, 500 करोड़ का नगर निगम के भवन का लोन, ये सब मिलाकर होता है 2100 करोड़ रुपए। नगर निगम की आय पिछले साल थी 1000 करोड़ रुपए। जब आपने 531 कॉलोनियों में संपत्ति कर रेड जोन चेंज करके बढ़ाया था, आज की कंडीशन में आपके 200 करोड़ रुपए और बढ़ जाएंगे। 1200 करोड़ रुपए जिस नगर निगम की कुल आय हो और 2100 करोड़ रुपए के खर्चे हो, नियमित खर्चे, मेंटेनेंस और ये सब सिंपल काम, 900 करोड़ रुपए के घाटे में नगर निगम राइट नाउ हो। कैसे सस्टेन करेगी नगर निगम, कैसे सर्वाइव करोगी? आने वाले समय में आप किस तरीके से जनता के काम बेहतर ढंग से कर पाएंगे कि हमेशा जिस तरीके से पूरे देश को मोदी जी ने कर्जे में डाल दिया, जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश को मोहन यादव जी ने कर्जे में डाल दिया, उसी तरह से नगर निगम इंदौर को बर्बाद करने का पूरा ठेका, पूरी जिम्मेदारी, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी निभा रहे हैं। हम ट्रैफिक की बात करें, एक नया शब्द लेके आए, ये भी नवाचार है, ITMS सिस्टम, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। जिस दिन से ये ट्रैफिक का नाम आया ITMS, उस दिन से इंदौर शहर के ट्रैफिक को ऐसी नजर लगी है कि इंदौर शहर के ट्रैफिक को लेकर मीम्स बन गए। सेकंड लास्ट ईयर हमने देखा कि शहर में जब बरसात हुई, जल जमा हुआ, तो लोग DRTS में और अन्य जगहों पे 3-3 घंटे फंसे रहे। लोगों ने खाना भी अपनी गाड़ियों में खाया। ये है महापौर जी का एक और नवाचार ट्रैफिक का। उसी दौरान सब लोगों ने देखा कि बरसों बाद इस तरह से जल जमा हुआ पूरे नगरीय क्षेत्र में, यह है महापौर जी का एक और नवाचार। नदी जो नाला बन चुकी है, 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुके आज तक और 500 करोड़ 2000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च चुके हैं।
वो नदी नाला जो बन चुकी आज तक नदी का स्वरूप नहीं ले पाई। ये है महापौर जी का नवाचार। और एक और दुर्भाग्य की बात कि नगर निगम को कलंकित करने का और अपमानित करने का भी और निर्बल नगर निगम करने का भी महापौर जी ने कोई मौका नहीं छोड़ा कि आईडीए अब कान्हा नदी पे 500 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट तैयार कर रही है। दुर्भाग्य की बात है कि इतना मजबूत नगर निगम है, उसके बावजूद अगर आईडीए किसी प्रोजेक्ट को टेकर कर रहा है तो दुर्भाग्य की बात है कि नगर निगम निर्बल है, काम नहीं कर पा रहा है। किसी फिसड्डी हो गया है नगर निगम कि उसको आईडीए को उस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करना पड़ रहा। अब हम बात करेंगे सराफा चौपाटी की। सराफा चौपाटी को लेकर लास्ट ईयर बात हुई जब हरदा में इतना बड़ा बम कांड हुआ, विस्फोट हुआ, तमाम लोग हताहत हुए। उसको लेकर आनंद फानंद में कमेटी बनी, हम ये करेंगे वो करेंगे, और वो भी ये नया नवाचार टाइम फिक्स हो गया कि आज तक उस कमेटी ने कोई निर्णय नहीं लिया, क्योंकि उस एरिया में सोने चांदी की दुकानें हैं। वहाँ पे हजारों की संख्या में गैस की टंकियां, वहाँ नीचे मोमोज वाले हैं, चिली पनीर वाले, तमाम गैस का उपयोग करते हैं। किसी भी दिन शहर में एक बड़ी दुर्घटना होगी जिसके जिम्मेदार भी ये नगर निगम की परिषद होगी। ये भी है एक नवाचार। आपने देखा होगा कि एक समय ऐसा हुआ था नगर निगम के कर्मचारियों को, खासकर वो हमारे रिमोल्स वालों को सेना जैसी ड्रेस पहना दी थी। हम लोगों ने विरोध करा। क्या सेना का अपमान? पढ़े लिखे महापौर है, इतने इंटेलिजेंट कमिश्नर, इनको यही नहीं पता कि सेना की ड्रेस का उपयोग सिर्फ सेना जैसी ड्रेस। नगर निगम के आपके कर्मचारी 150, 20 रुपए सेना की ड्रेस पहन के मांगेंगे तो क्या सेना का अपमान नहीं होगा? ये तो हमें सोच होना थी कि हम किस तरीके से सेना का अपमान करने के लिए सेना जैसी ड्रेस हमारे उन कर्मचारियों को पहचान दी जो रोज भ्रष्टाचार करते हैं। अधूरी सड़कें, जिस तरीके से महापौर जी ने संकल्प लिया था कि पूरे शहर में सड़कें और हजारों किलोमीटर की सड़कें बना देंगे, लेकिन आज पूरा शहर देख रहा है, बाईपास से लेकर रिंग रोड तक और रिंग रोड से लेकर अंदर तक पूरा शहर जहां हो वहां गड्ढे खुदा पड़ा है। मधुमिलन चौराहा ऐसे लगता है कि इंजीनियरिंग यूज हो रही है, अलग अलग इंजीनियर्स को लेकर प्रयोग हो रहे, प्रयोगशाला बना दिया मधुमिलन चौराहा। पूरा शहर देख रहा है कि किस तरीके से मधुमिलन चौराहे की दुर्गति आदरणीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में हुई। ये भी एक नया नवाचार है। एक और गंदे पानी की समस्या, बरसों से लोग गंदे पानी को लेकर परेशान है। 30 दिन का पैसा लेते हो, 24 आवर्स पानी देने की बात हुई थी। 15 दिन हम पानी दे रहे हैं, 15 दिन में भी 15 मिनट पानी आता है, 15 मिनट में भी गंदा पानी आता है। ये है महापौर जी का नवाचार। तो निश्चित रूप से इंदौर शहर में ये 3 साल बेमिसाल रहे। दुर्भाग्य की बात है कि इंदौर शहर ने एक पढ़ा लिखा अच्छा महापौर चुना था कि अच्छा काम करेंगे, लेकिन उन्होंने उसके जस्ट उलट इंदौर शहर की जनता को निराश किया है। इंदौर को कहीं न कहीं कलंकित करने का, बदनाम करने का पूरा प्रयास किया है। हमारा आरोप है कि ये 3 साल की परिषद पूरे शहर में कुछ भी नहीं काम कर पाई। जनता को परेशान करने के अलावा और टैक्स बढ़ाने के अलावा, जनता की जेब पे बोझा डालने के अलावा कोई सिंगल काम नहीं कर पाई। एक और बड़ी घटना, बेलेश्वर धाम की घटना। आनंद फानंद में कमेटी बनी, सब लोगों को निर्देश दे दिया कि सारे कुएं बावड़ी मुक्त हो जाएंगे, अतिक्रमण मुक्त कराएंगे, लेकिन चूंकि सारे कुएं बावड़ियों पे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, मकान दुकान बना रखी, एक भी कुआं बावड़ी आज तक अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ। वो घटना से सबक लेना था जब नगर निगम के पास एक बड़ी रेस्क्यू टीम होती। दुर्भाग्य की बात है कि राइट नाउ आज दिनांक तक भी नगर निगम अगर कोई दुर्घटना हो जाए शहर में तो मैं वहीं था, कोई सीढ़ी लेके जा रहा था, कोई पोकलैंड ला रहा था, कोई जेसीबी ला रहा था, कोई रस्सी ला रहा था, ऐसा लग रहा था किसी गांव में खड़े हम। तो ये है महापौर जी का नवाचार। जितने अधिकारियों पे भी कार्रवाई हुई, भ्रष्टाचार को लेकर किसी भी अधिकारी पे कोई व्यवस्थित कार्रवाई नहीं हुई। यह है महापौर जी का नवाचार, जिसमें इंदौर शहर को बदनाम करने में, कलंकित करने में, अव्यवस्थित करने में और पूरा कंगाल स्थिति में ला दिया इस नवाचार ने।